जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में भी हम उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो मेरे द्वारा सिलेक्टेड रहेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसमें जो 20 क्वेश्चंस है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन को सही करते हो ये अपना रिकॉर्ड अपने पास रखना, ताकि मैं जब भी पूछूं कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है तो आप उसका आंसर हमें दे सके। जैसे ही मैं 20वां क्वेश्चन कराऊंगा उस समय आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो उस समय आप अपना स्कोर कमेंट सेशन के माध्यम से हम तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले के नंबर क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? क्वेश्चन में कहा है कि ऐहोल प्रशस्ति के लेखक कौन है? रवि कीर्ति। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब पूछा है कि किस शासक का दरबारी कवि था, किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुलकेशिन सेकंड का दरबारी कवि था रवि कीर्ति, और इन्होंने ऐहोल प्रशस्ति लिखी है। ऐहोल प्रशस्ति में हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में जो बैटल होती है नर्मदा नदी के तट पे, वहां पर जो है हर्षवर्धन हार जाता है, उसका उल्लेख है इसमें ऐहोल प्रशस्ति में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा पहले नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? क्या होगा सही आंसर? इसका आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इन्होंने बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाया था और बादामी को अपनी राजधानी भी बनाया थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? नीचे आपको चार ऑप्शंस है। इन चारों में से चालुक्य और पल्लवों के बीच जो लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, इसका जो आरंभ है वो किसने किया था? तो आरंभ करने वाले थे पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तीसरे का पहला आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप इस क्वेश्चन को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। आपको चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा बताना है जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। दो चीजें ध्यान में रखना है। पहला, तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो पहाड़ी को काट करके करवाया गया था। और ये कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो ये एलोरा में है। एलोरा जो है महाराष्ट्र में है। इतनी बातें आपको क्वेश्चंस में ही मिल गए हैं। अब इसका आंसर बताना है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इस क्वेश्चन से भी दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला है, बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था, और दूसरा, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर होगा तंजौर में स्थित है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा राजा राज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राजा राज प्रथम जो है वो एक चोल शासक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम ने, और तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। राजा राज प्रथम चोल शासक थे। इतने बात तो ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था, ये बताना है आपको। तो क्या होगा सही आंसर इसका? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से क्या होगा राइट आंसर? आंसर है मदुरई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई में थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मदुरई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं, आप इसे ध्यान में रखना कि मदुरई जो है पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय, इन चारों में से राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर है आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? सही आंसर होगा चालुक्यों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है यह बताना है आपको। यह हमें आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। कहा है कि एकाश्मीय जो रथ है कहाँ पर मिला है, ये पूछा गया है, और ये किसका है? पल्लव वंश से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एकाश्मीय रथ जो है कहाँ पर मिला है? आंसर है महाबलीपुरम में एकाश्मीय रथ का प्रमाण मिलता है, और यह पल्लव वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसल की राजधानी का नाम क्या था? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या फिर कृष्णागिरी, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? आंसर टू दिस क्वेश्चन, होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है डैश स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतनाट्यम किस राज्य का है? नटराज का प्रसिद्ध जो मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है डैश स्थित है। तिरुवन्नमलई में स्थित है, मदुरई में स्थित है, चिदम्बरम में स्थित है या फिर तंजौर में स्थित है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम अर्थात चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल, पांड्य, चेर और पल्लव, निम्नलिखित में से एक शक्तिशाली नौसेना किसके पास में थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चोल शासकों के पास में एक शक्तिशाली नौसेना थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रधिकीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर, मेगुती मंदिर और एहोल का संबंध है शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से? क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन में कहा है कि जो रधिकीर्ति के द्वारा निर्मित एक तो जैन मंदिर है, ये किस धर्म से संबंधित है? मेगुती मंदिर ये किस धर्म से संबंधित है? और एहोल ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जैन धर्म से संबंध रखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, महाभारत का
भारत वीणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया है? महाभारत ग्रंथ है जिसका तमिल में अनुवाद हुआ है भारत वीणवा के नाम से। निम्नलिखित में से किसने अनुवाद किया है ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? अनुवाद करता थे पेरुन देवनार। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। महाभारत का तमिल अनुवाद करने वाले हैं पेरुन देवनार, और जो तमिल अनुवाद हुआ है उसमें महाभारत का नाम है भारत वीणवा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है पल्लवों की राजभाषा थी। इसमें राजभाषा पूछा है, तो जैसे कि आपको पता है कि पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चंस को, और हो सके तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन है गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गोपुरम जो होता है वो दक्षिण भारत का जो मंदिर होता है उसका मुख्य द्वार होता है, जिसको हम गोपुरम कहते हैं। इसका सर्वप्रथम किस मंदिर में निर्माण का प्रारूप मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपका कांची का जो कैलाश मंदिर है जो कि दक्षिण में पड़ता है, वो गोपुरम का जो मुख्य द्वार है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गोपुरम जिसको कहते हैं, इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है कांची के कैलाश मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए हम आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय पूछूंगा कि आपने इन 20 क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो बताइए, फटाफट जवाब दीजिएगा कि आप लोगों ने अब तक कितने क्वेश्चंस को सही किया है, ताकि मैं अगला जो वीडियो लाऊं उससे रिलेट करके ला पाऊं कि आपने किन जगहों पर गलती की है, कहां पर आपकी दृष्टि नहीं गई है। उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस को बना करके आपके सामने लाऊंगा। तो फटाफट आप अपना कमेंट सेशन में अपना जवाब देंगे। चलिए हम आज का अगला और अंतिम क्वेश्चंस को करते हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? पहले तो राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख प्राप्त हुए हैं 12वीं सदी में, और ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? तो ये कर्नाटक में मिला है आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए ये भी आप हमें बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।